हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज है संडे 9th ऑफ जनवरी और मेरी सुबह 2 क्लासेस थी। रात में मेरी क्लासेस हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ। अदरवाइज इट्स गोना बी अ चिल्ड आउट डे फॉर मी। हमने सुबह लेट उठे और उसके बाद हमने क्लासेस ली। उसके बाद हमने घर का काम किया और उसके बाद हमने फिर से थोड़ा सा रेस्ट किया और जीवन मंथन किया जो संडे को मैं करती हूँ। बट थोड़ी सी चीज़ें प्लान हैं। सोनू भैया आएंगे, हमारे कारपेंटर भैया हैं, बहुत चिल्ड आउट है, घर का सारा काम कर देते हैं और उनको आपने कुछ वीडियोस में देखा भी होगा बाय द वे। बट उसके अलावा आई एम जस्ट गोना रेस्ट। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस नहीं देखी है, तो जाइए वीडियोस देखिए, शेयर द वीडियो, स्प्रेड द लव एंड हैप्पीनेस। आई विल बी सो ग्रेटफुल। नाप जो बहुत करीब नाप किसी में खाता होगा। आज हमारे घर में बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद एक बहुत बढ़िया काम जो हमारा रुका हुआ था वो हो रहा है। एज यू कैन सी सारी पेंटिंग्स, फ़ोटोज़ दीवारों पे लग रही हैं। ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं सारे, ये भी हमने लगा लिए हैं। सारे पढ़ाई के सर्टिफिकेट है मेरे। बहुत टाइम से मुझे इस सारे सर्टिफिकेट दीवार पे चाहिए थे, फाइनली लग गए हैं। और यहाँ मम्मा पापा की फ़ोटोज़ और सारे फ्रेम्स अब हम ऊपर जा रहे हैं लगाने प्रॉपर। सोनू भैया बिल्कुल क्रिएटिव हो गए आज, अपनी पारदर्शिता का जीता जागता उदाहरण देते हुए। कहाँ कौन सी फ़ोटो लगेगी? संडे का सही यूज़ होते हुए। एक बहुत अमेजिंग न्यूज़ आई है आज की। मोदी जी ने ऐलान किया है कि 26 दिसंबर बाल वीर दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। एंड आई एम फीलिंग रियली प्राउड। एज अ टीचर मैं ये मानती हूँ कि हमारी हिस्ट्री हमको अच्छे से नहीं सिखाई गई है। जब मैं छोटी थी तो मुझे सिविक्स हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे देश में लोग अत्याचार करके चले गए उनको ग्लोरीफाई किया गया है। एंड जिन्होंने सच में बिल्कुल कोई एक्सपेक्टेशन ना होते हुए अपने आप को न्योछावर कर दिया हमारे देश पर, उनके बारे में कोई ही बात ही नहीं होती है। बहरहाल बात करते हैं इस वीर बाल दिवस की। और मैं अगर आपको बताऊं तो ये बात है साल 1704 की। दिसंबर का महीना था, बहुत ज़्यादा ठंड थी और मुग़लों ने अटैक कर दिया था आनंदपुर किले पर। वहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी थे और वो अपने फॉलोअर्स के साथ थे। वो ऑब्वियसली मुग़लों को थोड़ा सबक सिखाना चाहते थे। ही वांटेड टू रिटेलिएट, मगर तब उनके जो फॉलोअर्स थे, जो उनका जत्था था, उन्होंने उनको ये एडवाइस दी, ये सजेस्ट किया दैट दे शुड गो फ्रॉम देयर बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ख़तरा था। तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स की बात मानते हुए अपनी फैमिली के साथ वहाँ से वो निकल गए। वहाँ पे सरसा नदी थी और सरसा नदी का बहाव बहुत तेज़ था उस टाइम और वहाँ पे उनका पूरा परिवार थोड़ा बिछड़ गया। तो जो उनके बड़े बेटे थे, 2 बड़े बेटे, उनके साथ वो चमकौर पहुँच गए और जो उनकी माता गुजरी देवी जी थी वो अपने 2 पोतों के साथ, जो साहिबजादे ज़ोरावर सिंह और साहिबजादे फ़तेह सिंह, तो उनके साथ वो वहीं रह गई। तो उनके एक कुक थे गंगू जी, उनका घर था खेरी में, विलेज खेरी है वहाँ पे वो उनको ले गए, गुजरी जी को और उनके 2 पोतों को। तब दोनों पोते उनके ज़ोरावर सिंह जी की एज 9 ईयर्स थी और फ़तेह सिंह जी की एज, साहिबजादे, उनकी एज 7 ईयर्स थी सिर्फ। इमेजिन 7 ईयर्स। तो जो गंगू जी थे उनके साथ वो रहने लगे। उन्होंने इनके पास सोने के सिक्के देखे, माता गुजरी जी के पास, और फिर थोड़ा सा लालच आ गया उनको
और उन्होंने उनकी खबर दे दी। तो जो ये खान्स थे जहाँ पे इनकी खबर दी गई, उन लोगों ने उनको पकड़वा दिया और वहाँ पे ठंडा बुर्ज करके है, वहाँ पे उस टाइम उनको बंदी बना लिया गया था, तीनों को। ये बात दिसंबर की है। फिर 9 दिसंबर को वज़ीर खान है वो वापस आए थे अपनी चमकौर की लड़ाई से, उनके सामने उनको पेश किया गया था। तो उन्होंने उनको बोला कि आप इस्लाम में कन्वर्ट कर लीजिए, हम आपको ऑनर करेंगे, हम आपको बहुत सारा धन दौलत देंगे, ये सब। तो ल्योर करने की कोशिश की उनको, मगर वो लोग ऑफ कोर्स नहीं माने। दे हैड दिस कंटेम्प्ट एंड दे सेड नो, वी विल नॉट कन्वर्ट आवर रिलीजन एंड डू व्हाटएवर यू वुड लाइक टू। तो इतने छोटे बच्चे थे वो, फिर भी मतलब लाइक जस्ट लुक एट देयर ब्रेवरी एंड देयर रेजिलियंस, देयर बिलीफ एंड ऑफ कोर्स वो गुरु गोविंद सिंह जी के पोते थे। तो मतलब उस टाइम उनकी समझ कैसी होगी वो हम सब जानते ही हैं। तो उनको ठंड में, वहीं पे ठंडा बुर्ज में 2 दिन बहुत सर्दी में उनको बंदी बना के रखा गया कि मतलब थोड़ा सा उनको तोड़ने के लिए कि ये टूट जाए एंड दे कन्वर्ट इनटू इस्लाम। जब वो नहीं माने तो उसके बाद ये उस टाइम औरंगज़ेब का राज था। तो जैसे कि मैंने बताया, मुझे ऐसा ही लगता है कि हमें फोर्स करना कन्वर्जन के लिए और ये सब उस टाइम होता था। तो बहुत ही सैड और पथेटिक चीज़ है ये। बट देन उस टाइम एक नवाब थे, उन्होंने एक्चुअली ही वाज अ खान, उन्होंने बोला कि इतने छोटे छोटे इनोसेंट बच्चों को हमें पनिश नहीं करना चाहिए। ही काइंड ऑफ टुक देयर साइड, बट ऑफ कोर्स जो वज़ीर खान थे उन्होंने नहीं माना एंड उनके ऑर्डर्स से दे वर सेंटेंस टू डेथ, साहिबजादे ज़ोरावर सिंह जी और साहिबजादे फ़तेह सिंह जी। तो 26 दिसंबर 1704 को उनको चुनवा दिया गया था ज़िंदा, और यहीं पे फ़तेहगढ़ साहिब सिरहिंद पंजाब गुरुद्वारा है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक ब्राउन कलर की आर्च है जहाँ पे बेसमेंट में मतलब उनको दफनाया गया था, और फिर अगले दिन उनकी बॉडीज़ को वहाँ से निकाल के बैक साइड ऑफ दिस गुरुद्वारा डाल दिया गया था। तो वहाँ पे अभी जो ठंडा बुर्ज है वहाँ पे भी देयर इज़ अ गुरुद्वारा, एंड बिबिनगढ़ साहिब है जहाँ पे उनकी बॉडीज़ को फिर डाला गया था। तो वहाँ पे वो श्री बिबिनगढ़ साहिब गुरुद्वारा भी है अब। फिर उसके बाद माता गुजरी देवी जी को भी धक्का मार के दे किल्ड हर। तो ये सारे बलिदान, इनके बलिदानों को ऑफ कोर्स नाउ मतलब वी ऑल आर गेटिंग टू नो जस्ट बिकॉज इट हैज़ बीन अनाउंस्ड एज बाल वीर दिवस, एंड आई थिंक everybody should come to know about it, how they sacrificed their life, कैसे उन्होंने बलिदान दिया। और उस टाइम उनकी बॉडीज़ के क्रिमेशन के लिए कोई भी जगह देने के लिए तैयार नहीं था। तब दीवान टोडरमल जी थे जिन्होंने एक लैंड परचेज़ की पास में, और ही रेज द फंड्स फॉर द क्रिमेशन। तो अब उसको बोलते हैं ज्योति जोत साहिब, एंड इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू फतेहगढ़ साहिब सिरहिंद पंजाब। So that is the story, and I as a teacher really believe that अगर हमारे हिस्ट्री के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ क्रूएलिटी है, या देर आर पार्ट्स ऑफ द हिस्ट्री जो हमसे ड्यू टू सम एजेंडा छुपाए जा रहे हैं, we as the citizens of this country, we as the people who have a very rich culture, I think we should gain and try to get as much knowledge about it, because as I said, these are going to be the values that we are going to pass to our next generations as well, and it's very motivational, right? Itne chote bacche, and to sacrifice themselves in the name of their belief, in the name of their religion. I think it's commendable. It's
something that makes us very proud. And yes, we must remember their sacrifice and feel grateful for it, because that's the roots of our country, right? I hope आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं. अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ फॉरवर्ड. आई विल बी वेरी ग्रेटफुल. आई विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.